हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आपके लिए एक नया सेशन लेके आया हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग का, जिसमें आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने जाएंगे। ये टॉपिक छोटा है बट इजी है, इतना समझना, बहुत बेसिक से क्वेश्चन बन के आते हैं इस टॉपिक पे से। क्लियर है? अब जैसा कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, दो टाइप के इंटरैक्शन फोर्सेस होते हैं। ध्यान से देखना जरा, मैं एक बार रिकैप दिखा देता हूं आपको, ठीक है ना। दो टाइप के जो इंटरैक्शन फोर्सेस मैंने आपको सिखाए थे, ये रहे। वेट अ सेकेंड, आपको सारे इंटरैक्शन फोर्सेस मैंने बताए थे। कौन कौन से? दो टाइप के बताए थे, एक वीक इंटरैक्शन फोर्सेस और एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ये देखो, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशंस में सिखा चुका हूं, दो टाइप के हमारे पास केमिकल बॉन्ड क्या है, एक इंटरैक्शन फोर्स ही तो है। दो टाइप के होते हैं, एक इंटर एटॉमिक और एक इंटर मॉलिक्यूलर, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक। तो दो टाइप के इंटरैक्शन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस एंड वीक इंटरैक्शन। क्लियर है? हाँ या ना? तो आज मैं आपको इस सेशन में वीक इंटरैक्शन फोर्स के बारे में पढ़ाने जाऊंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्सेस मैंने सारे कंप्लीट करा दिए अपने पिछले सेशंस में। कौन कौन से होते हैं? पहली बात, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्सेस, आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स एंड मेटालिक बॉन्ड्स। मेरे ख्याल से ये सारी चीजें मैं कवर कर चुका हूं अपने पिछले सेशंस में। क्लियर है? अब इस सेशन में जो हमें समझना है वो है वीक इंटरैक्शन फोर्स। कौन होता है? वंडरवल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है? कौन? वंडरवल फोर्सेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बारे में मैं बात करूंगा इस सेशन में। अपन लोग डिस्कस करेंगे वंडरवल फोर्सेस पे और उनके जो 5 टाइप्स हैं उन पर डिस्कशन करूंगा। क्लियर है? फिर एक और सेशन देखेंगे जिसमें अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये दो वीक इंटरैक्शन फोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर है? इजी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बेसिक सा थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन उठ के आ जाता है। बट मेन दिक्कत आती है अभी आगे, जब मैं इसके एग्जांपल सिखाऊंगा ना आपको वंडरवल फोर्सेस के लिए, उसके लिए कंसेप्ट सिखा दूंगा। बस एक बार समझ गए तो हर क्वेश्चन करे आओगे वंडरवल फोर्सेस से रिलेटेड का, एक क्वेश्चन नहीं रुकेगा, मेरी गारंटी है। क्लियर है? तो अब वीक वंडरवल फोर्सेस या सॉरी वीक इंटरैक्शन फोर्सेस में जब हम देखते हैं उनकी जो बॉन्ड एनर्जी होती है उसकी जनरली रेंज 2 to 40 किलो जूल पर मोल रहती है। वहीं पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्सेस की बात करूं तो उसकी रेंज 200 to 400 किलो जूल पर मोल के करीब होती है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्लियर है? इनकी बॉन्ड एनर्जी से भी पता लग रहा है। दैट्स इट। तो आज का जो सेशन है वो है वीक इंटरैक्शन फोर्सेस में वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सी? वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, साइंटिस्ट ने अपने नाम पे रख दिया। क्लियर है? तो ये और कुछ नहीं, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? ये एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्लियर है? तो टॉपिक पर आ रहे हैं, ध्यान से सुनना। टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन। वंडरवल फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस? वंडरवल फोर्सेस। इंपॉर्टेंट है, इजी है, बच्चों वाली चीजें हैं, ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें गारंटी कंफर्म हो जाएंगी आपको। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, मजा आएगा। ठीक है ना? ध्यान से सुनिएगा। तो हम बात कर रहे हैं भाई वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। किसकी बात कर रहे हैं? वो फोर्स जो वीक इंटरैक्शन फोर्सेस है, जिनको किसने दिया? वंडरवल साहब ने दिया। किसने दिया? वंडरवल साहब ने। तो उन्होंने अपने नाम पर इसकी फोर्स का नाम रख दिया वंडरवल फोर्सेस। क्लियर है? अट्रैक्शन की। सीधी बात है, आपको डिस्कवरी करो, सब चाहते हैं अपने नाम पर रखे। तो अगर कल को आपने कोई नई फोर्स डिस्कवर करी, सीता फोर्स, गीता फोर्स, XYZ, जो भी आपके नाम हो सकते हैं, क्लियर है, तो अपने नाम पर जनरली साइंटिस्ट यही करते थे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम डाल दिया उन्होंने। क्या? वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी है क्या? ध्यान से सुनना। जैसा कि अभी मैंने बताया, इट इज अ वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है ये? वीक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। क्लियर है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब प्रेजेंट किसके बीच में होंगे, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर है? ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, पर किसके बीच में लगते हैं ये फोर्स? क्लियर है? डेफिनेटली सर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेंगे, बिल्कुल सही बात है। बट मॉलिक्यूल भी दो टाइप के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। अब बात आती है ये किस टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगते हैं। ध्यान रखना, ये ऐसी फोर्स है हर तरीके के मॉलिक्यूल के बीच में लग जाता है। हर तरीके का मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्स लग जाता है। इवन देन आयन और मॉलिक्यूल के बीच में भी ये वाले फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो भाई ये एक यूनिवर्सल टाइप के फोर्सेस हैं जो हर मॉलिक्यूल के बीच में लग जाते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। जैसे कि
हम बात करें इनकी प्रेजेंस की, तो ये फोर्सेस दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी लग जाते हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में भी लग जाते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के भी बीच में लग जाते हैं, इवन देन एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के भी बीच में लग जाते हैं, एंड साथ ही साथ एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में भी लग जाते हैं। तो ऐसा कोई पेयर नहीं है जहां पर ये फोर्स ना मिले। हर तरीके के मॉलिक्यूल के बीच में ये वंडरवल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। कैसी कैसी? दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, दो पोलर मॉलिक्यूल हो, चाहे एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, एक आयन हो और एक पोलर मॉलिक्यूल हो, और साथ ही साथ एक आयन हो और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। तो कोई सा भी मॉलिक्यूल हो आपस में, उनके बीच में हमें ये फोर्सेस देखने को आराम से मिल जाती है। कौन सी? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिन्हें हम वंडरवल फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वंडरवल फोर्सेस। क्लियर है? अब जैसा कि ये वीक फोर्सेस हैं, तो जनरली इनकी बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी। अब कितनी होगी तो सुनना, इट इज अ वीक बॉन्ड हैविंग बॉन्ड एनर्जी इन द रेंज ऑफ, ये 2.4 नहीं है, 2 to 440 है ये, ठीक है ना। 2 से लेकर 40 किलोजूल पर मोल के बीच की रेंज होती है। क्या? 2 से लेकर 40 के बीच की किलोजूल पर मोल, क्या 2 to 40 किलोजूल पर मोल, ये रेंज होती है इनकी एनर्जी की। क्लियर है? 2 to 40 किलोजूल पर मोल की रेंज की बॉन्ड एनर्जी होती है इस टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इन वीक बॉन्ड्स के पास। क्लियर है? तो ये रेंज है। बट जब पूछा जाता है तो जनरली जो हमें वंडरवल बॉन्ड एनर्जी देखने को मिलती है, अगर आपसे बोला जाए स्पेशली वंडरवल बॉन्ड एनर्जी ही बताओ, तो वो 8 किलोजूल पर मोल से कम होती है। किससे? 8 किलोजूल पर, लेस देन 8 किलोजूल पर मोल। एक्चुअल में जो वंडरवल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो 8 किलोजूल पर मोल से लेस होती है। जनरली ज्यादातर वंडरवल बॉन्ड्स की एनर्जी 8 किलोजूल पर मोल से कम होती है, 8 किलोजूल पर मोल से कम होती है। दैट्स इट। बहुत ही कम बॉन्ड एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये अट्रैक्शन फोर्सेस कैसे होंगे? वीक होंगे। क्या होंगे? वीक होंगे। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। क्या है? वीक इंटरेक्शन फोर्सेस है। किसके बीच में लगते हैं? दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी लग सकते हैं, दो पोलर मॉलिक्यूल्स में भी लग सकते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, एक आयन एक पोलर मॉलिक्यूल में, एक आयन और एक नॉन पोलर। हर तरीके के मॉलिक्यूल के बीच में ये फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ ये फोर्सेस कैसे हैं? वीक है, बहुत वीक है इन कंपैरिजन टू, अगर आप बात करें आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, उनसे तो कहीं गुना बहुत कम इनकी बॉन्ड एनर्जी है। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये होते हैं भाई वंडरवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वंडरवल साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नाम पे नाम डाल दिया वंडरवल फोर्स। क्लियर है? अब बात आती है, मैंने जैसा आपको बोला ये फोर्सेस भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। तो अब कितने बेसिस या कितने टाइप की है वंडरवल फोर्सेस, सुनना जरा। क्लासिफिकेशन ऑफ वंडरवल फोर्सेस, क्या लिखा है? क्लासिफाई कर रहा हूं। क्लियर है? तो वंडरवल फोर्सेस भाई 5 तरीके की होती है। क्लियर है? कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की। कौन कौन सी? नाम सुन लेना। पहली, आयन डाइपोल। कौन सी? एक आयन है एक डाइपोल, अभी समझाऊंगा डिटेल में। पहली वंडरवल फोर्स, कौन सी वंडरवल फोर्स? पहली आयन और डाइपोल। दूसरी डाइपोल डाइपोल। तीसरी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। चौथी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एंड लास्ट इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। दैट्स इट। तो ये 5 बेसिक से हमें वंडरवल अट्रैक्शन फोर्सेस या इंटरैक्शन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? अब किस बेसिस पे है? जो हमने इनके कॉन्स्टिट्यूएंट लिए हैं उनके बेसिस पे नाम पढ़े हैं। क्या? नाम से ही इस फोर्स के बारे में हमें पता लगता है। क्या नाम है? सबसे पहला इसका पार्ट वंडरवल फोर्स, पहला टाइप कौन? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब आयन क्या है? डाइपोल। आयन तो जैसे आप जानते ही हैं, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, K पॉजिटिव, Mg+2, ये सब क्या है? आयन है। अब डाइपोल क्या होते हैं? डाइपोल आपको बता चुका हूं मैं, वैसे पूरा टॉपिक पढ़ाया है केमिकल बॉन्डिंग में मैंने डाइपोल के बारे में। क्या? एक पोलर मॉलिक्यूल जिसके बीच में क्या चार्ज और दूरी है कुछ, तो Q into D इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। और ये किसके पास होता है? पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइपोल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, जैसे कि ये लिख रहा है आपके सामने HCl, इसी तरीके से HF, इसी तरीके से HBr, इसी तरीके से HI। ये सब क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। इन शॉर्ट ये सब क्या है? डाइपोल है। क्या है? ये सब पोलर मॉलिक्यूल है, तो डेफिनेटली कौन होंगे? ये डाइपोल होंगे। क्लियर है? तो ये होते हैं डाइपोल और ये होते हैं आयन।
तो अब एक आयन और एक डायपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे कहते हैं हम आयन डायपोल इंटरेक्शन। तो क्या लिखा है, क्या आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन का मतलब एक आयन होगा और डायपोल का मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। तो सुनना जरा, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एन आयन एंड अ पोलर मॉलिक्यूल। एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये दे रखा, ये कौन है, आयन है, Cl नेगेटिव, क्लियर है। ये कौन है, HCl पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल है तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा होगी कि हाइड्रोजन, क्लोरीन की। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो दिमाग लगाना भाई, इस पे पहले से खुद का चार्ज है माइनस का। अब इस HCl में क्या ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो पार्शियली शिफ्ट हो जाता है क्लोरीन की तरफ, जिस वजह से हाइड्रोजन पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब ये चार्जेस डेवलप हुए हैं तो डेफिनेटली ये कौन सा चार्जेस हाइड्रोजन पे, रफ करके वापस से बना रहा हूं, ये कौन सा चार्ज दिख रहा है हाइड्रोजन पे, प्लस का, और इस बगल वाले क्लोरीन पे किसका, माइनस का। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा, जिसे हम आयन डायपोल इंटरैक्शन फोर्स कहते हैं। जिसे हम एक आयन और एक डायपोल के बीच में अट्रैक्शन मिल रहा है, इसी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयन डायपोल इंटरैक्शन क्या कहते हैं, आयन डायपोल इंटरैक्शन फोर्सेस, ऐसे बोल सकते हो आप। क्लियर है। अब जरूरी नहीं आप ये लो, क्लियर है, और कोई आप एनाइन ले लो या केटाइन ले लो और कोई मॉलिक्यूल ले लो। तो अगर कोई एक आयन है और एक डायपोल है तो डेफिनेटली उसमें यही वाला फोर्स लगेगा ही लगेगा। क्लियर है, दैट्स इट। हाँ या ना। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग लेते हैं कंसेप्ट NaCl का। किसका कंसेप्ट लेते हैं, NaCl। बोला जाता है NaCl पानी में हाईली सॉल्युबल, अच्छा आराम से सॉल्युबल हो जाता है। बोला जाता है NaCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत इजीली घुल जाता है। तो डेफिनेटली इन फोर्सेस की वजह से घुलता हुआ। असल में क्या होता है, NaCl जब पानी में जाता है तो सुनना जरा, हम क्या लिखते हैं, NaCl कन्वर्ट इनटू Na+ और Cl-, उसके नीचे एक्वस लगाते हैं, मतलब ये सॉल्यूशन फॉर्म में मिल रहा होगा। इन शॉर्ट ये सोडियम आयन पानी में डिसॉल्व हो गया, ये Cl आयन पानी में डिसॉल्व हो गया। असल में इसका मतलब ये होता है क्या, वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे वो आयन के पास जो बैठे होंगे, जो आयन सोडियम आयन के पास जो वाटर मॉलिक्यूल बैठे होंगे वो डाइपोल फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं, डाइपोल। क्या बना लेते हैं, डाइपोल बना लेते हैं। जैसे वाटर का मॉलिक्यूल ले रहा तो क्या इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पार्शियली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो पार्शियली ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इस वजह से इस ऑक्सीजन पे नेट माइनस Δ2 चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव। तो डेफिनेटली जब ये कंडीशन होती है तो जब हम इसको एक पूरे स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं तो हम बोल देते हैं इसमें इधर तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस साइड पॉजिटिव चार्ज, तो एक डायपोल बन गया। तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक डायपोल बन गया। इस ऑक्सीजन पे तो नेट नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन की तरफ नेट पॉजिटिव, तो एक पूरा डायपोल बन गया। इसी तरीके से ये एक पूरा डायपोल बन गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव। इसी तरीके से एक पूरा डायपोल बन गया, यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर पॉजिटिव। इसी तरीके से ये एक पूरा डायपोल बन जाता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव। तो इन शॉर्ट जो आयन के इन्फ्लुएंस में या आयन के पास जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायपोल में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, डायपोल। बिकॉज ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर को पार्शियली शिफ्ट कर लेता है और अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेता है, जिस वजह से इस सोडियम आयन के चारों तरफ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाते हैं, डायपोल। और जैसे ये डायपोल बने, रफ कर रहा हूं, अब फोर्स दिखा रहा हूं तुम्हें, जैसे ही ये डायपोल बने सारे के सारे ये वाटर मॉलिक्यूल, जैसे ही ये लोग डायपोल में कन्वर्ट हुए तो इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम, जब ये कैसा चार्ज नेगेटिव, ये कैसा पॉजिटिव, तो ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा इन दोनों के बीच में। इसी तरीके से पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। क्लियर है। इसी तरीके से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा। क्लियर है। इसी तरीके से ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पर भी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से सोडियम आयन एक्वस फॉर्म में या बहुत जल्दी NaCl घुल जाता है पानी में, क्योंकि जैसे ही वो आयंस बनाता है उन आयंस को पानी के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं और उसके साथ एक पूरी यूनिट बना लेते हैं, एक पूरा कंप्लीट एक्वस आयन बन जाता है, सॉल्युबल हो जाता है,
बिकॉज कि वाटर जैसे ही आयन के पास आता है तो वाटर डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो सोडियम आयन के साथ वीक इंटरेक्शन फोर्स के साथ जुड़ा हुआ रह जाता है। इसी वजह से NaCl हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, हाँ या ना। अब क्या सर ये काम केवल सोडियम के साथ होगा, वाटर के साथ Cl नेगेटिव के साथ नहीं होगा? बिल्कुल उसके साथ भी होगा, बस उसके केस में ये डाइपोल घूम जाते हैं। अब जो डाइपोल बनेगा देख ऐसा बनेगा, इस साइड पॉजिटिव आएगा, इस साइड नेगेटिव, तो यहाँ पर ये इधर शिफ्टिंग हुई, ये इधर हुई, पार्शियल नेगेटिव, इन दोनों पे पार्शियल पॉजिटिव। तो नेट जब आप डाइपोल बनाओगे इसका पूरा, नेट जब आप इसका पूरा क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे। जब आप इस पूरे स्ट्रक्चर का नेट डाइपोल बनाते हो तो इधर पॉजिटिव चार्ज दिखता है, इधर नेगेटिव। इसी तरीके से इसका डाइपोल बनाएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इधर नेगेटिव। इसी तरीके से इसका डाइपोल बनाओगे, इधर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इधर नेगेटिव। इसी तरीके से इसका डाइपोल बनाओगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इधर नेगेटिव। तो डेफिनेटली Cl के इन्फ्लुएंस में जो वाटर जाएंगे वो इस तरीके का डाइपोल बनाएंगे। अब डाइपोल बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा किसके बीच में, आयन के और डाइपोल के। अब डाइपोल दिख गया तुम्हें, आयन दिख गया, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स तो लग रही होगी। अब वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सी है वो देखेंगे, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। इसको इरेज कर दो एक सेकंड में, हाँ या ना। तो अब जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी इनके बीच में कौन सी वाली, आयन डाइपोल, वो देखना। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रही होगी यहाँ पे, हाँ या ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये अट्रैक्शन फोर्स रख रहा होगा अपनी, क्लियर है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज डाइपोल है। इसी तरीके से यहाँ पर ये अट्रैक्शन फोर्स रख रहा होगा अपनी, हाँ या ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी अट्रैक्शन फोर्स रख रहा होगा अपनी, दैट्स इट। तो ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से ही NaCl हाईली सॉल्युबल होता है पानी में, क्योंकि जैसे ही Na और Cl नेगेटिव बनते हैं इनको वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते चारों तरफ, बिकॉज ये आयन और ये वाटर का जो डाइपोल है वो एक वीक अट्रैक्शन फोर्स से आके जुड़े रह जाते हैं, और इसी वजह से सोडियम पानी में जाके हाइड्रेट बना लेता है। कहते हैं एनायन इजीली फॉर्म हाइड्रेट, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी निकालते हैं ना, वो सब इन्हीं फोर्सेस के बेसिस पे हम एक्सप्लेन करते हैं, वो सब इन्हीं इंटरैक्शन वंडरबल अट्रैक्शन के फोर्सेस के बेसिस पे ही एक्सप्लेन करते हैं। तो NaCl पानी में घुलने का रीजन यही है कि सोडियम आयन को वाटर मॉलिक्यूल घेर लेते हैं और उसके साथ आयन डाइपोल इंटरैक्शन की मदद से जुड़ के रहते हैं। इसी वजह से NaCl पानी में डालने में ही घुल जाता है, बहुत जल्दी या हाईली सॉल्युबल होता है, हाईली सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ आयन डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, बिकॉज ऑफ आयन डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, दैट्स इट। तो ये बेसिक सा एग्जांपल मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है कि कोई आयन डाइपोल का एक बढ़िया एग्जांपल ये रहा, व्हाई NaCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी पूछा जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयन डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स, क्लियर है। अब दूसरे टाइप का सुनना भाई, पहला समझ में आ गया होगा आयन और डाइपोल, और हाँ ये जो मैंने अरेंजमेंट लिखा है ना क्लासिफिकेशन का, ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिखा है। जो सबसे स्ट्रॉन्ग वंडरबल फोर्स है वो सबसे पहले लिखी है, और जो सबसे वीक वंडरबल फोर्स है वो सबसे एंड में क्लासिफिकेशन लिखा है। ये जो क्लासिफिकेशन लिखा है मैंने, ये स्ट्रेंथ के बेसिस पे लिखा है, क्लियर है। तो जो वंडरबल फोर्स सबसे मजबूत है आयन डाइपोल, वो सबसे पहले लिखी है, और जो सबसे वीक है वो सबसे एंड में लिखी है। तो ये डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, ठीक है ना। दूसरा इंटरेक्शन फोर्स कौन सा, डाइपोल डाइपोल, समझ गए होगे। एक पोलर मॉलिक्यूल जब दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पास बैठा होता है तो उनमें भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो यहां पर दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे कि HCl पोलर मॉलिक्यूल है तो वही लिखा है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल। पिछला वाला किसके बीच में मिल रहा था, एक आयन और एक पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ये वाला किसके बीच में मिल रहा है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में मिल रहा है। किसके बीच में मिल रहा है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में मिल रहा है, जैसे कि HCl और HCl के बीच में। किसके बीच में, HCl और HCl। देखो क्या हुआ होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस H और Cl में, इलेक्ट्रॉन पार्शियली शिफ्ट, कैसा चार्ज माइनस डेल्टा, इस पे प्लस डेल्टा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, क्लोरीन का ज्यादा, इधर शिफ्ट हो गए पार्शियल, क्लियर है। तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्लियर है। तो पोलर मॉलिक्यूल होने की वजह से डाइपोल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, डाइपोल। अब डाइपोल क्रिएट हुआ तो यहाँ पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, यहाँ पर कौन सा, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। अब वो फर्क बात है यहाँ पे कि इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा नहीं, बट होगा डेफिनेटली, क्लियर है। बट वो अलग बात है, ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, बट स्टिल देयर विल बी सम अट्रैक्शन बिटवीन फर्स्ट डाइपोल एंड सेकंड डाइपोल बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज इंटरेक्शन, जो कि हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक डाइपोल ने दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट करके रखा हुआ होगा,
दैट्स इट। तो इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। किसके बीच में मिलता है? दो पोलर मॉलिक्यूल के। अब इसी तरीके से आप HBr बना सकते हो, HI बना सकते हो, दैट्स इट। अब जरूरी नहीं है HCl HBr भी बना सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दो डाइपोल या दो पोलर मॉलिक्यूल होने चाहिए, बस दो पोलर मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये बात हो गई भाई दूसरे टाइप के वन डबल फोर्स की। कौन सा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसकी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर है? तीसरे टाइप का सुनना भाई, ये और वीक है। क्या? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। मतलब अब आयन ने एक मॉलिक्यूल को डाइपोल बनाया, मतलब एक आयन है और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डाइपोल नहीं था बट आयन की वजह से डाइपोल बन गया है। तो सुनना जरा, ये इंटरेक्शन फोर्स किस में मिलेगा? एक तो आयन होगा, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। इंड्यूस डाइपोल बना है तो मतलब पहले वो डाइपोल नहीं था, बाद में बना है, उसमें डाइपोल इंड्यूस कराया गया है। क्या? उसे मजबूर किया गया है डाइपोल बनने के लिए। तो एक तो आयन है और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। कौन सा मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। जैसे कौन होते हैं? H2, O2, Cl2, Br2, I2, F2, ये सब क्या? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो सुनना जरा, दिस टाइप ऑफ इंटरैक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन एन आयन, और नहीं है एन है, एन आयन एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। किसके बीच में मिलते हैं? एक आयन और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में मिलने वाले फोर्स है ये। क्लियर है? क्या? ये आयन इंड्यूस्ड डाइपोल जो इंटरेक्शन है वो किसके बीच में मिलते हैं? एक आयन होगा और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें डाइपोल इंड्यूस कराया जाएगा, जिसमें डाइपोल कैरेक्टर इंड्यूस कराया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे, अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए एग्जांपल्स मैंने लिख दिए, H2, Cl2, Br2, I2। तो इन शॉर्ट किस किस को लेना है? एक आयन को और एक नॉन पोलर। मैंने क्या लिया? Br नेगेटिव। इसके साथ ले लिया मैंने हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है नहीं, बट स्टिल इनके इलेक्ट्रॉन पार्शियली दूसरे वाले हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये Br नेगेटिव इसके पास आ रहा होगा। इस हाइड्रोजन को देख के ये कहेगा भाई थोड़ी तू मदद कर दे, क्योंकि मैं अकेला नहीं रह पा रहा हूं, मेरे को किसी का सपोर्ट चाहिए। तो हाइड्रोजन बेचारा कहता है अच्छा बहन रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी कुछ हेल्प कर सकता हूं। कैसे? क्या किया? इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो लोन पेयर क्या बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन बैठे थे जो बिल्कुल सेंटर में थे, क्योंकि ना इस वाले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा ना इसकी, दोनों की बराबर है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो बिल्कुल सेंटर में बैठा है। बट ये हाइड्रोजन उस Br नेगेटिव की मदद करने के लिए क्या अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करा देता है। तो जैसे ही Br नेगेटिव इसके इन्फ्लुएंस में आया तो इस हाइड्रोजन ने अपने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट कर दिए और खुद पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लाया और दूसरे हाइड्रोजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों लाया? क्योंकि अगर ये चार्ज नहीं लाता तो इन दोनों में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता और ये स्टेबल नहीं हो पाते। क्लियर है? तो इसी वजह से भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था बट स्टिल इन्होंने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराया एक हाइड्रोजन से दूसरे हाइड्रोजन की तरफ और पार्शियल ऑपोजिट चार्ज एक्वायर कर लिया। तो जो खुद था नहीं डाइपोल बट इस Br को देखते हुए वो डाइपोल बना, जो खुद था नहीं डाइपोल, क्योंकि हाइड्रोजन ये दूसरा हाइड्रोजन इनका जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो बिल्कुल सेंटर पे होगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई फर्क नहीं। बट जैसे ही Br आया तो ये हाइड्रोजन इसकी हेल्प करने के लिए शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दूसरे हाइड्रोजन की तरफ धक्का दे देता है और दूसरे हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और पहले वाले पे पॉजिटिव, जिसकी वजह से इन दोनों का चार्ज कैसा है? ऑपोजिट। तो डेफिनेटली ये दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन लग जाएगा जिससे Br नेगेटिव थोड़ा आराम से बैठ सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप की कंडीशन को या इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। तो क्या कहते हैं? एक आयन ने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल बना दिया अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए। तो एक आयन ने बेचारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डाइपोल में कन्वर्ट करा दिया। तो कौन सी इंटरेक्शन बोलेंगे? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि जो चीज थी नहीं डाइपोल अब वो बन गई है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयन। तो इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। क्या कहते हैं? आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसी तरीके से यहाँ पे Cl नेगेटिव ने इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक आई ने दूसरे आई की तरफ धक्का दे दिया। ये कैसा चार्ज? नेगेटिव। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव डेवलप हुआ, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर भी जो फोर्स लगेगी वो भी वही है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन।
क्लियर है। इसी तरीके से सोडियम आयन ये रहा, अब इसमें कैसा चार्ज चाहिए हमें, नेगेटिव चाहिए। कैसा चाहिए, नेगेटिव। तो ये एरो गलत बन रहे हैं, ये एरो गलत बन रहे हैं। क्लियर है। अब क्या करेगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, वो इस वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होके आ जाएंगे, वो पहले वाले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होके आ जाएंगे, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव चार्ज उसे एक्वायर करना है सोडियम को देखते हुए। कैसे एक्वायर करना है, पार्शियल नेगेटिव, और दूसरे ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव अपने आप डेवलप हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी आराम से आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स एग्जिबिट कर पाएंगे। तो ये कंडीशन होती है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की, कि एक आयन ने एक नॉन डाइपोल को डाइपोल बना के अट्रैक्शन फोर्स बना लिया, एक आयन ने दूसरे नॉन पोलर या नॉन डाइपोल मॉलिक्यूल को डाइपोल में कन्वर्ट करा के अट्रैक्शन फोर्स क्या बना लिया। इस टाइप के अट्रैक्शन फोर्स को, इस टाइप के बॉन्ड को बोल सकते हैं आप क्या, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स। एक आयन ने एक नॉन डाइपोल को डाइपोल बना के एक अट्रैक्शन फोर्स लगा लिया, दैट्स इट। क्लियर है। तो ये बात हुई भाई आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की। क्लियर है। एक आयन था, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था। अब बात आती है चौथे की, जिसको कहते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब ये क्या है सर, कुछ नहीं है, सेम है, उसमें बस आयन ने डाइपोल इंड्यूस किया था, यहाँ पे एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस करेगा। वहां पर काम कौन कर रहा था, इंड्यूस करने का डाइपोल, आयन। अब यहां पर कौन काम करेगा, आयन नहीं करेगा, एक पोलर या एक डाइपोल ही एक नॉन डाइपोल को डाइपोल बना देगा। एक डाइपोल दूसरे नॉन डाइपोल को डाइपोल में कन्वर्ट करा देगा। तो वही लिखा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर है। इन शॉर्ट एक डाइपोल ने दूसरे नॉन डाइपोल को डाइपोल बना के अट्रैक्शन फोर्स लगा लिया। जैसे कि एग्जांपल देखो, उससे समझ में आएगा। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन अ पोलर मॉलिक्यूल एंड अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है। तो ये किसमें मिलती है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है। जैसे पोलर कौन होगा, HCl, HBr, HI। नॉन पोलर कौन होगा, H2, O2, N2, Cl2, Br2। तो वो लिया मैंने, एक लिया मैंने पोलर, एक लिया मैंने नॉन पोलर। क्लियर है, हाँ या ना। तो इसमें तो पहले से ही था डाइपोल, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। इसने पार्शियल नेगेटिव एक्वायर कर लिया होगा, इसने पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये कैसा है, पोलर। बट ये कैसा है, नॉन पोलर। कैसा है ये, नॉन पोलर। बट कहते हैं ना, खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रंग बदल लेता है। तो इस खरबूजे ने पहले वाले खरबूजे को देखा और अपना रंग बदल लिया, मतलब अपना नेचर बदल दिया। क्या बदल दिया, अपना नेचर बदल दिया। तो वो वही वाली कहावत लगती है यहाँ पे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल लेता है। तो इस खरबूजे को किस खरबूजे ने देखा, दूसरे वाले ने, और अपना नेचर बदल दिया। जो पहले कैसा था, नॉन डाइपोल, बट इसकी प्रेजेंस में वो डाइपोल की तरह काम करेगा। तो कहेगा भाई HCl तू रुक, कोई दिक्कत नहीं, मैं तेरी तरह ही हो रहा हूं। क्या होगा, ये क्लोरीन भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बट इस डाइपोल को देखा देखी ये क्लोरीन का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरे क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इस पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो एक डाइपोल ने दूसरे नॉन डाइपोल को डाइपोल बना दिया। तो क्या, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी तो वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स लगी। पहले में ये काम कौन कर रहा था, आयन कर रहा था। अब ये काम कौन कर रहा है, पूरा HCl मॉलिक्यूल कर रहा है। पहले केवल आयन कर रहा था काम, जैसे Br नेगेटिव Na पॉजिटिव लगा दिया था। बट अब यहाँ पे एक पूरा मॉलिक्यूल काम कर रहा है, जो खुद ही डाइपोल है, जो खुद ही एक डाइपोल है, और उसने एक नॉन डाइपोल को डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। तो वही वाली कहावत, खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजे ने अपना रंग बदल लिया। क्लियर है। अब जो भी आपको फल समझ में आता है, पसंद है, वो कहावत लगा लेना अपने आप। क्लियर है। तो एक डाइपोल को देख के दूसरे नॉन डाइपोल ने अपना नेचर बदल के डाइपोल बना लिया, और दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगी उसे कहते हैं हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स, दैट्स इट। क्लियर है। तो ये था भाई चौथे टाइप का वन डबल फोर्स। लास्ट जो सबसे वीकेस्ट होता है, तो मैंने पहले ही बोला ये इनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे अरेंज किए हैं। लास्ट में जो सबसे वीकेस्ट वन डबल फोर्स मिलता है वो कौन है भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इसका नाम आपने सुना होगा, लंदन फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं। नाम सुना होगा इनका, नहीं सुना तो आज सुन लो। क्लियर है। तो सुनना, वैसे एक्चुअल में होते क्या, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये क्या बवाल है सर, ये क्या चीज आ गई, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वर्ड का मतलब होता है बच्चों
कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें निकाली जाती है वेलोसिटी, निकाली जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जब हम स्पीड या वेलोसिटी नापे तो उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस कंडीशन। क्लियर है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे कि 10 सेकंड में पर ही हमें चेक करना है, ये नहीं ना उससे पहले ना उससे बाद में, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस पर, उसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस। तो मतलब इंस्टेंटेनियस डायपोल, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो डायपोल बना होगा, वैसे नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर वो हमें डायपोल की तरह दिखा होगा, इंस्टेंटेनियस डायपोल। उसने दूसरे नॉन डायपोल को डायपोल में, क्योंकि इंड्यूस डायपोल वही कंडीशन है जो नॉन डायपोल है उसे डायपोल में कन्वर्ट कर दिया। तो किसी इंस्टेंटेनियस डायपोल ने, मतलब एक ऐसा डायपोल जो किसी पर्टिकुलर टाइम पर अपने आप बना है, तो इंस्टेंटेनियस डायपोल है। किसी पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज है, मैं हूं, एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं डायपोल बन गया। क्लियर है? तो मैं क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस डायपोल। और मैंने जो बगल में बैठा है मेरा नॉन डायपोल, उसे भी कन्वर्ट कर दिया, तो वो होता है इंस्टेंटेनियस डायपोल ने दूसरे नॉन डायपोल को डायपोल में कन्वर्ट कर दिया। तो इंस्टेंटेनियस डायपोल मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर डायपोल बना होगा वो। ठीक है ना? तो सुनना, क्या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन। अब इसमें क्या होता है सुनना जरा। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब भी कोई दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसमें यही फोर्स मिलती है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल। क्लियर है? या फिर जनरली हम लोग पढ़ते हैं इसे नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस में यही फोर्स मिलता है केवल। नोबल गैसेस वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको पी ब्लॉक 15 ग्रुप 18, सॉरी पी ब्लॉक 18 ग्रुप 12th क्लास में है, नोबल गैसेस पढ़ाऊंगा, उसमें इस फोर्स का जिक्र करूंगा। ये और कुछ नहीं, यही होता है। अब क्या है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल। एक असल में कैसे मॉलिक्यूल लिए हमने? दोनों नॉन पोलर है। कैसे हैं? दोनों नॉन पोलर। तो एक बना होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे डायपोल, तो उसने दूसरे वाले को कह दिया अरे चल मैं बन गया हूं डायपोल, तू भी बन जा, मेरी देखा देखी तू भी। ये भी वही कंसेप्ट, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलेगा। क्लियर है? बस यहाँ पे ये वर्ड है इंस्टेंटेनियस डायपोल। असल में दोनों के दोनों नॉन पोलर है। क्लियर है? दोनों के दोनों नॉन पोलर है। क्लियर है? और ये एटम्स के बीच में भी लग जाता है, जैसे कि नोबल गैसेस में देखने को मिलता है, जैसे कि हमें नोबल गैसेस में देखने को मिलता है। ये एटम्स के बीच में भी लग जाता है, जैसा कि हमें नोबल गैसेस के केस में देखने को मिलता है। तो आगे सुनना, दिस इंटरेक्शन फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड लंडन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज। इनको हम क्या लंडन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्सेज के नाम पे भी जानते हैं। अब एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा। ये H2 है, ये H2 है, दोनों नॉन पोलर है। दोनों क्या है? नॉन पोलर। ध्यान से सुनना, ये H2 है, ये भी H2 है, दोनों क्या है? नॉन पोलर। तो सुनना जरा, मैंने मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम T पर, किसी पर्टिकुलर टाइम T पर देखा, ये जो H2 है उसमें एक डायपोल क्रिएट हो गया। अब क्रिएट हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो ये उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दी मैंने। जब मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे VBT में पढ़ाया, अभी आगे जाके कंसेप्ट सिखाऊंगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्लियर है? जैसे VBT में बताया, जब ओवरलैपिंग होती है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, बट MOT ये वाली बात मानती नहीं है। MOT कहती है जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल खत्म हो जाती है और वो नई ऑर्बिटल जनरेट करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। MOT VBT को मानती ही नहीं है। VBT ने बोला जब भी ओवरलैपिंग होती है तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल या तो हेड ऑन करती है साइड वाइज, ओवरलैपिंग करके तब बनता है मॉलिक्यूल, बट MOT इस कंसेप्ट को मानती ही नहीं है। MOT बोलती है जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती है? मिक्स हो जाती है। क्या हो जाती है? मिक्स, और नई ऑर्बिटल्स जनरेट होती हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इन शॉर्ट, जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी का मालिक है, वेव है, कहीं भी जा सकता है। तो एक पर्टिकुलर टाइम पर मैंने मान लिया ये हाइड्रोजन डायपोल में कन्वर्ट हो गया अपने आप ही, एक पर्टिकुलर टाइम T पर। तो इस डायपोल को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। और क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कंडीशन मिलेगी, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल होता तो वो तो पहले से ही डायपोल होता, बट ये कैसा है? नॉन पोलर। और किसी पर्टिकुलर टाइम पर T पर इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ऐसा लगा कि एक साइड में आगे इकट्ठा हो गया इलेक्ट्रॉन, ऐसा लगा कि एक साइड में होता है, पॉसिबल होता है, ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन एक साइड में आगे इकट्ठा हो गए, जिस वजह से उस साइड पर चार्ज कैसा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब डेफिनेटली अगर एक साइड इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, तो दूसरी साइड से इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा होगा तो सही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव है, कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। किसी ना किसी ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड में इकट्ठा हो जाएंगे और वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और दूसरी उसकी जस्ट ऑपोजिट साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस टाइप के डायपोल को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर टाइम पर। तो क्या हुआ? एक पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा हुआ, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एक साइड इकट्ठा हो गए
उधर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया और उसके ऑपोजिट जहां पर से इलेक्ट्रॉन की कमी आई वहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। तो ये एक हाइड्रोजन, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ने एक क्या इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना लिया। क्या बना लिया? एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और इसको देखा देखी इसके पड़ोस वाला जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसको देखा देखी इसके पड़ोस वाला जो मॉलिक्यूल था वो कह रहा अरे तू कर रहा है तो मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो इसके देखा देखी पड़ोस में जो हाइड्रोजन नॉन पोलर बैठा था उसने भी अपने इलेक्ट्रॉन एक साइड में इकट्ठा करके नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लिया और दूसरी साइड में इलेक्ट्रॉन की कमी करके पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर दिया। और जैसे ही ये कंडीशन आती है, जैसे ही ये कंडीशन आती है, एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल बना, उसको देखा देखी उसके बगल वाला नॉन डाइपोल भी डाइपोल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने दूसरे नॉन डाइपोल को डाइपोल बना दिया। तो डेफिनेटली क्या एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो डाइपोल बना है उसने दूसरे बगल वाले नॉन डाइपोल को डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अब ड्रफ करके बना दे रहा हूं अट्रैक्शन फोर्स, तो इस कंडीशन में जो अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा इन दोनों के बीच में, इस कंडीशन में जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा होगा बिकॉज ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने दूसरे नॉन डाइपोल को डाइपोल बना दिया। तो इस कंडीशन में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन फोर्सेस। क्या कहते हैं? एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने दूसरे नॉन डाइपोल को डाइपोल बना के एक अट्रैक्शन फोर्स लगा लिया। तो इस फोर्स को कहते हैं हम लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने दूसरे नॉन डाइपोल को डाइपोल बना के अट्रैक्शन फोर्स लगा लिया। एक जो था नहीं, दोनों ही डाइपोल नहीं थे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे किसी वजह से मेरे एक इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड में इकट्ठा हो गए तो उस साइड नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, दूसरे पे डेफिनेटली कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। तो मेरे को देखा देखी जो बगल वाला नॉन डाइपोल था उसने भी यही काम किया, उसने भी यही काम किया और मेरे और उसके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगना शुरू हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स। उसी को हम लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस बुलाते हैं। इसी तरीके से नोबल गैसेस में होता है। ये मान लो हीलियम एटम है, ये भी मान लो हीलियम एटम है। तो एक टाइम पे एक हीलियम एटम में क्या होगा, ऐसा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड में इकट्ठा होकर नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेंगे और दूसरी साइड इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव। अब न्यूक्लियस बीच में होगा, न्यूक्लियस बीच में होगा, ये थोड़ी प्रोटॉन निकल के बाहर आएंगे, न्यूक्लियस बीच में होगा यहाँ पे, ठीक है ना, मान लिया है। तो इसको देखा देखी इंस्टेंटेनियस डाइपोल को देखा देखी दूसरे बगल वाले न्यूट्रल एटम ने भी यही काम किया, अपने इलेक्ट्रॉन एक तरफ भेज दिए, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया। तो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल ने दूसरे नॉन डाइपोल को डाइपोल बना दिया और बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स रखा इन दोनों ने आपस में, जिसको हमने नाम दे दिया लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। तो एक इंस्टेंस पे कोई एटम या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल बना है, जिसको देखा देखी उसके पड़ोस वाला जो नॉन पोलर था वो भी डाइपोल बन गया और इन दोनों के बीच में अब जो अट्रैक्शन फोर्स लगा उसको हम नाम देते हैं लंडन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस। दैट्स इट। और ये वीकेस्ट होते हैं, ये वीकेस्ट फोर्स है वंडरबल फोर्सेस में, ये वीकेस्ट फोर्स है वंडरबल फोर्सेस में। दैट्स इट। क्लियर है? ये आपके पांचों क्लासिफिकेशन कंप्लीट होते हैं। क्लियर है? पांचों टाइप का क्लासिफिकेशन मैंने आपको दे दिया। क्या क्या? आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल एंड एट लास्ट इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल या फिर लंडन फोर्सेस या क्या डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। क्लियर है? किस किस के बीच में मिलता है, सारे डायग्राम सब कुछ समझा दिया मैंने। क्लियर है? और जितना भी ये पढ़ाया है मैंने उस सबको एक समराइज करके इस टेबल में ड्रॉ कर दिया है। जितना भी इसमें मैंने डिक्टेट किया है उन सब चीजों को मैंने समराइज करके इस टेबल में बना दिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर सकते हैं। आपको बार बार वो पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना पड़ेगा, इनको देख के ही समझ जाओगे आप, याद आ जाएगा आपको बीच में। अब इसमें फोर्सेस मेंशन नहीं है, फोर्सेस मैं दिखा देता हूं आपको। यहाँ पर फोर्स लगा होगा इसके बीच में, इसी तरीके से यहाँ पर फोर्स लगा होगा इनके बीच में, इसी तरीके से यहाँ पर फोर्स लगा होगा इनके बीच में, इसी तरीके से यहाँ पर फोर्स लगा होगा इनके बीच में, इसी तरीके से यहाँ पर फोर्स लगा होगा इनके बीच में। क्लियर है? दैट्स इट। हाँ या ना? ये पूरा समराइज कर दिया मैंने जो भी पढ़ाया आपको। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, जिनको हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं। दैट्स इट। अब स्ट्रेंथ की बात आती है तो ये ऑर्डर आ गया आपका। अगर आप बनाना चाहो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन ज्यादा वीक है, दैट्स इट, खत्म बात। ये ऑर्डर आ गया आपका। अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये ऑर्डर आ गया। दैट्स इट। क्लियर है?
स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट करना चाहें तो पॉज करके वीडियो को नोट भी कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ूं मैं, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया जरूर होगा। बेसिक सी चीजें हैं, दिमाग नहीं मारना है इसमें ज्यादा, बच्चों वाली चीजें, ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली जरूर आया होगा, डेफिनेटली जरूर आया होगा। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? देख लो भाई, जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार रिवाइंड करके वापस से सुन सकता है इन चीजों को, वापस से रिवाइंड करके सुन सकता है इन चीजों को, कहीं नहीं हटाई है मैंने। ठीक है ना? अब यहां तक तो हो गई सारी टाइप की आपकी वंडरवल फोर्सेस खत्म, इसमें मैंने समराइज भी कर दिया आपको। क्लियर है? अब इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। अगले सेशन में मैं आपको इस वंडरवल फोर्सेस से रिलेटेड एग्जांपल्स कराऊंगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस तरीके से वंडरवल फोर्स पर से क्वेश्चन उठ के आते हैं या किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। क्लियर है? तो कुछ एग्जांपल सिखाऊंगा वंडरवल फोर्सेस से रिलेटेड, जिसको अपन लोग अगले सेशन में कवर करने जाएंगे। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं आपको आज के सेशन की सारी चीजें डेफिनेटली समझ में जरूर आ गई होंगी। क्लियर है? और ये भी उम्मीद कर रहा हूं मेरे सेशन आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। तो जरूर लाइक करें वीडियो को और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सभी बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।